हम्म। देखो। हम्म। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणे, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं, सर्वकल्याणकारिकम्, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञान सा, शिव स्वरूप शिव का, नमः त्रियोग समारिके। आत्मा का हित सुख है। वह सुख आकुलता रहित होना चाहिए। जिसमें आकुलता नहीं हो उसका नाम सुख। और शिव अर्थात मोक्ष जो है, वहां पर आकुलता नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। वह मोक्ष मार्ग क्या है? तो कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। उसको दो प्रकार से विचारो। जो सत्यार्थ है सो निश्चय, जो उसका कारण है सो व्यवहार। फिर जो निश्चय वास्तविक सम्यक दर्शन है, उसके लिए एक ही छंद में पूरा बताया कि परद्रव्यंत भिन्न, आप में रुचि। परद्रव्यंत भिन्न, आपका ज्ञान। और परद्रव्यंत भिन्न, अपने में स्थिरता। तो ये रुचि होना, अपनी आत्मा की रुचि होना, ये मैं हूँ, मुझे अपना कुछ हित करना है, मेरे अनादि संसार रोग पाया जाता है, और मुझे इससे मुक्त होना है। मेरे दुख का कारण ये है, मेरे वर्तमान परिणाम ऐसे हो रहे हैं, और मुझे सच में अपना हित करना है। जिसको ऐसी रुचि होगी, वो फिर दुनिया भर के सभी आडंबरों में, प्रपंचों में उलझेगा नहीं। प्रवृत्ति तो होती रहेगी, जैसी उदय प्रमाण व्यवस्था है सो होगी, भवितव्य जैसा है वैसा होगा। पर एक होता है आसक्ति पूर्वक करना, रुचि पूर्वक करना, और एक अनासक्ति पूर्वक होता है। तो सम्यक तो होने के बाद अन्य समस्त विषयों की रुचि नहीं रहती। करें अलग बात है, लेकिन रुचि होना अलग बात है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, रुचि बहुत है, लेकिन पढ़ने के लिए समय नहीं है उसके पास। उसको आजीविका की चिंता है, उसको रोटी की चिंता है, घर देखना है, उसको माँ की तबीयत ठीक नहीं है, सब चार प्रकार की जिम्मेदारियां उसके सिर पे है। अब पढ़ने की रुचि तो बहुत है, तो वो 1 घंटा भी पढ़ता है, और उसको एवरेज से भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। दूसरा ऐसा है जिसको पढ़ने की रुचि नहीं है, लेकिन अब वो 4-4 8-8 घंटे ट्यूशन जाए, स्कूल जाए, टीचर से पढ़े, उनसे पढ़े, सब करे, और उसके भी एवरेज मार्क्स ही आते हैं। तो इतना सब अंतर कैसे हो जाता है कि रुचि किस चीज की है? जिस प्रकार गाथाएं है ना समय सार ग्रंथ में, कि जिसको धन की रुचि है, वो क्या करे धन का अर्थी? बोले राजा का श्रद्धान करो, कि ये राजा है, इतना श्रद्धान करो। फिर उनका ज्ञान करो,
और फिर उनके अनुसार प्रवर्तो, उनकी सेवा करो, तो वही उससे धन का लाभ मिल जाएगा। और ऐसे ही जिसको मोक्ष की रुचि है, वो आत्मा की रुचि करे, आत्मा का श्रद्धान करे, जाने, और आत्मा में ही लीन हो जाए। तो ऐसा करते करते गुणस्तन बढ़ते जाते हैं, अंतरंग बहिरंग सब प्रकार का जीवन बदलता जाता है, और यह जीव अपने आप ही आगे बढ़ते बढ़ते मुक्त दशा तक पहुंच जाता है। पर रुचि बहुत बड़ी चीज है। किसको किस विषय की रुचि है, ये अम, सोचना चाहिए। कितनी रुचि है हमें दुनिया भर के प्रपंचों की, संसार की, विषयों की, भोगों की, पैसे की, परिग्रह की, जिनके साथ भी हमारा राग है, सब चीजों में कितनी रुचि है। और मोक्ष मार्ग की कितनी रुचि है। जहाँ रुचि होगी वहां अपने आप वीर्य दौड़ेगा, वहां अपने आप दिमाग दौड़ता है, वहां अपने आप सूझता है कि चलो ये कर लेते हैं, इसके बाद अब ये कर लेते हैं, इसके बाद अपना उपयोग को खाली नहीं छोड़ते वो, एक समय भी बर्बाद नहीं करते। जिस विद्यार्थी को पढ़ाई की रुचि है, वह विद्यार्थी अब जो भी जहां समय मिले, वो बस में, ट्रेन में, जिधर समय मिले बस पढ़ता ही रहेगा वो, कि नहीं मुझे पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरा रह जाएगा, फिर कौन करेगा। जिसको स्वाध्याय की रुचि है वो कैसे भी करके स्वाध्याय के लिए समय निकाल ही लेते हैं। सामूहिक नहीं तो व्यक्तिगत, व्यक्तिगत ज्यादा कार्यकारी हो जाता है, कई बार सामूहिक ज्यादा कार्यकारी होता है। पर बात है रुचि किस चीज की है। और जो हम बहाने बनाते हैं, या जो हमें ऐसा लगता है कि एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं, कोई ना कोई ऐसा जिस कारण से बचना चाहते हो, कि वो ऐसा हो गया इसलिए आज नहीं कर पाते हैं। अब वो आज ऐसा था, शरीर में ऐसा हो रहा था, आज मुझे तकलीफ हो रही थी, इसलिए आज ऐसा, जो कुछ भी हो, तो ठीक है, वो तो अपनी जगह वो सही है। पर वो अवसर तो चला गया, वो समय तो चला गया। तो इसलिए फिर रुचि होती है तो हम उस हिसाब से उसके अनुसार बाकी चीजों को फिर आगे पीछे कर लेते हैं। कि जैसे कोई क्रिकेट मैच होता है ना, तो रुचि है तो पहले से ही बोल के रखा है कि नहीं भाई, ये संडे को तो मैं ये करूंगा और कुछ नहीं। अब फिर कोई और बोले क्यों आप संडे को फ्री हो, चलो उधर चलते हैं अपन घूमने। बोले नहीं नहीं, मेरा पहले से सब नक्की है। अब जिसको रुचि नहीं है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले मैच है तो है, क्रिकेट है तो है, तो ये तो चलता ही रहेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हम अपना काम करेंगे, ये अपना काम करेंगे। लेकिन जैसे जिस विषय की रुचि होती है, वो उसके आगे पीछे ऊपर आजू बाजू सब प्रकार की जानकारी रखेगा। उसके लिए जो उपाय बन सकते हैं वो सब करेगा। उसमें जितनी सावधानी चाहिए वो सब भी बरतेगा। सब प्रकार से उसकी तैयारी करेगा। ये रुचि अपने आप कराती है, इसको करना नहीं पड़ता, फिर वो कराएगी। रुचि होनी चाहिए। ऐसे ही जिसे आत्मा की रुचि है, जिसे मोक्ष मार्ग की रुचि है, वह अपने आप फिर मार्ग में आगे बढ़ता है। इसमें मेरा क्या हित है, इसमें मुझे क्या मिलेगा, मुझे मतलब आत्मा को क्या हित होगा। हर समय दुनिया भर के सब लोग प्रश्न यही पूछते हैं, इसमें भविष्य क्या है। किसका भविष्य, पहले ये तो नक्की करो। ठीक है, एक लौकिक दृष्टि से भी कोई प्रश्न होते हैं कुछ, और उनका भी सम्यक ज्ञान करना ही चाहिए, क्योंकि अभी हमारी भूमिका भी कुछ ऐसी है। पर व्यवहार को परमार्थ तो नहीं मान सकते। लौकिक आजीविका को हम परमार्थ आजीविका तो नहीं मान सकते। उस लौकिक आजीविका के सुलझने के बाद भी लोग कितने दुखी हैं, त्रस्त है, परेशान हैं। और जिनके आजीविका ज्यादा नहीं है तो भी अपना प्रयोजन बराबर साध लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उन्हें। तो
वो तो एक अंग है पूरे जीवन का, वो सब कुछ थोड़ी होता है। पर उसके चक्कर में बाकी सभी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करते ही जाओ, करते ही जाओ, करते ही जाओ, तो बोले ऐसे तो नहीं चलेगा। एक आजीविका के पीछे कितना कुछ करना पड़ जाए तो बोले ऐसी आजीविका क्या काम की। फिर अभी उसमें तो और बहुत सारी बातें हैं। खैर मुझे तो बस रुचि शब्द पर और फिर से वजन देना था, इसलिए इतना सब चर्चा में आ गया। तो पर द्रव्यों से भिन्न जिसकी आत्मा में रुचि, अब पर मतलब बहुत बड़ा ब्रैकेट है, अभी उसको समझना पड़ेगा। ये शरीर आ गया, ये सगे संबंधी जितने भी दुनिया में हैं हमारे, फिर ये परिग्रह जितना है, ये जितने भी पद हैं, जितना नाम है, जो जो कुछ भी सूझता हो आपको ज्ञान में, सब पर में ही जाएगा। उसमें स्व का कुछ है ही नहीं है, अंश ज्ञेयों का। ज्ञेय जितने ज्ञान में झलक रहे हैं सब पर और ज्ञान में। तो पर से भिन्न अपनी रुचि, अब पर की रुचि तो सब प्रसिद्ध है, जगत प्रसिद्ध है, दुनिया इसी की प्रेरणा देती है, इसी के लिए सब एक दूसरे के लिए प्रेरित करेंगे, सहायता करेंगे, और सब इसी में रचे पचे रहते हैं। तो पर की रुचि है ये। आत्मा की रुचि, अब आत्मा का दिखाओ, आत्मा को कैसी रुचि है। आत्मा की जिसको रुचि हो, उसमें आता है बेंसरी के बोल में या कहीं पे कि जब तक अनुभव नहीं हो तो जीव ऐसा क्षण, मतलब उसको चैन ना मिले, जब तक पूरी तरह से अनुभव नहीं हो। जिसको सच्ची रुचि है वो अपना काम करे ही करे, छोड़ नहीं सकता। और जिसको जिसकी रुचि होती है, लोक में भी वे लोग सफल हो ही जाते हैं उस विषय में, और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाते हैं। कोई कोई नहीं कर पाए अपवाद है, बाकी सामान्य तो गणित यही है कि रुचि होनी चाहिए, उस अनुसार पुरुषार्थ होना चाहिए, और फिर बाकी भवितव्याधीन है। यदि मोक्ष मार्ग में, यदि इधर आत्महित की रुचि ही नहीं है, आत्मा कौन है यही नहीं समझ में आ रहा अभी, मैं कौन हूँ, मेरा हित किसमें है, मेरा अहित किसमें है, तो फिर बोले कि अभी तो बहुत काम बाकी, हो सकता है अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ हो। इसलिए पर से अपनी रुचि, अब वो पर का जो अकाउंट है बहुत बड़ा है। कितने लोग हैं? 8 ही बने। उसमें भी एक ही सब। वो जो अकाउंट है वो बहुत बड़ा है, इसलिए उसमें सोचना चाहिए। जो जो भी हमें दिख रहा है ना, सब सारे विकल्प पर संबंधी ही चलते हैं, तो उन सब में सोचना चाहिए। अभी क्लास पूरी होगी तो उठ करके सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो बोले उसकी रुचि है, क्योंकि इसलिए कि नहीं नहीं, कुछ जिम्मेदारियां भी होती है, कुछ और भी काम होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उधर पैसे की रुचि है इसलिए व्यापार होता है। बात सही है, आजीविका खाली इसलिए नहीं होती कि पैसा चाहिए, एक जिम्मेदारी है और उसको पूरा भी करना होता है। घर के काम है तो घर के काम, बाहर के काम है तो बाहर के काम, वो सब अपनी जगह ठीक है। पर ये सब करते हुए भी अंतरंग में तत्व विचार, भेद विज्ञान, कभी कुछ विचार आते हैं कि नहीं, कि जो दुनिया कर रही है वैसा ही हमारा जीवन चल रहा है। दुनिया में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो इन सब चीजों में बहुत कुशल हैं, बहुत दक्ष हैं, बहुत अच्छी तरह सब संभाल लेंगे, पूरा दुनिया भर का काम, बड़े बड़े व्यापार भी संभाल लेंगे, बड़ा बड़ा घर भी संभाल लेंगे, सबका सब कुछ हो जाएगा, हो जाता है। मेहनत लगती है पर हो भी जाता है। लेकिन ये सब करते हुए भी अंतरंग में क्या चल रहा है, कषाय हो रही है, राग द्वेष के ही परिणाम बनते जा रहे हैं, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, हमने तो ऐसा किया था, उनने ऐसा किया, मैंने ये सोचा था, अभी ये हुआ। अभी सबसे राग द्वेष यदि यही बढ़ रहा हो तो फिर तो बोले क्या मतलब हुआ। व्यापार करते समय भी अन्याय अनीति अधिक हो, और तो बोले फिर क्या मतलब हुआ। तो इसलिए सम्यक रुचि हो, और वह रुचि से सम्यक तो हो, तो
काम सरल हो जाता है। फिर पूरा मोक्ष मार्ग सरल है। कोई मुनि दीक्षा लेने के बाद अभी मान लो कदाचित अभी सम्यक तो अभी नहीं है, तो चूंकि रुचि तो है नहीं परमार्थ अभी, अभी जिसको सम्यक तो ही नहीं है लेकिन दीक्षा हो गई, हो सकता है ऐसा, इसमें आश्चर्य नहीं है। तो अम, अब वो ऋषभ देव के साथ थे बाकी 4,000 जैसे, तो कुछ लोगों को तो समझ में ही नहीं आया कि अब हम क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। और उधर मुनिराज को, मुनि ऋषभ देव को एक समय के लिए भी ऐसा खाली समय नहीं मिला कि जरा देख लो इनको, कुछ बोल दो, कुछ नहीं, अपने में मस्त है, कोई विकल्प नहीं है, कोई चिंता नहीं है। कैसी वीतराग दशा है कि जरा सा भी ऐसा विचार नहीं आता है कि जरा मैं इनको थोड़ा सा कुछ उपदेश दे दूं, कुछ कर लूं, कुछ नहीं। अपने लिए पूरा समय है, और बाकी जगत का कल्याण तो तीर्थंकर होके उपदेश खेलेगा, तब उसके समान और कोई कार्य होता नहीं है। थोड़े से राग के पीछे हम अपनी साधना नहीं बिगाड़ेंगे, हम तो अपने साधना में मस्त है। कोई आओ तो आओ, नहीं आओ तो नहीं आओ, आहार कराओ तो कराओ, विधि जान के आओ, नहीं जान के आओ, हमारे यदि चर्या के अनुकूल होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन इतना इतना मुनि जीवन सहज सुंदर जीवन होता है, निर्ग्रंथ होते हैं कि यदि सच्ची आत्मा की रुचि नहीं है तो वो उस जीवन में टिक पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और जिसे सच्ची रुचि है तो उसके लिए वह कार्य बहुत सरल हो जाता है। अब यदि हमें ये मुनि दशा, आरिकाओं के व्रत, अणुव्रत आदि संयम का पूरा मार्ग, असंयम का त्याग, यदि ये हमें कठिन लग रहा है तो फिर तो अभी हमने बहुत गलत समझ रखा है मोक्ष मार्ग, अभी हमने सही से कुछ नहीं पकड़ा। क्योंकि यदि ये कठिन लग रहा है तो सरल बताओ क्या है फिर। तो सरल तो वही है, शांति से एसी कूलर में बैठ करके आराम से, हाथ में रिमोट हो, टीवी हो, सब सब लोग साथ में बैठे हैं, अपन हंसी खेल कूद मजाक मस्ती, और बस समय निकाल लिया, दिन दिन निकल गए, वर्ष निकल गए, पूरा जीवन निकल जाएगा ऐसे करते करते। फिर वही साइकिल चलती है, वीकेंड आते हैं, फिर वीकडेज आते हैं, फिर वीकेंड, चलो कुछ करते हैं, चलो ऐसा करते हैं, चलो जाते हैं, चलो वो करना है, अभी ये करना है, चलता रहता है। संसार का तो यही स्वरूप है। अभी अभी सोचो, हमारे अंतरंग में रुचि किस चीज की ज्यादा है। हिसाब यदि ऐसा होता, आत्मा की रुचि होती, तो फिर तो हम संसार में रहें क्यों, हम तो अभी घर छोड़ देंगे। कि नहीं, वो समय लग सकता है उसको समझ, यही तो बात है चतुर्थ और पंचम गुणस्थान की भूमिका को समझने में, इसीलिए मेहनत है। जो जो उस गुणस्थान में होंगे वे तो अपने आप को समझ गए और अन्य जीवों को भी समझ जाएंगे। लेकिन जो वहां तक पहुंचे नहीं है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि सम्यक दर्शन हो गया, जब पता चल गया कि आत्मा का हित ये इन सब चीजों में नहीं है, फिर भी क्यों करना, छोड़ के चलो ना, अपना काम करो। कि अब वो कैसे बताएं, चारित्र मोह बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। खैर ठीक है। तो ये हमने, ये सम्यक दर्शन की ये सारी चर्चाएं की। फिर उसके बाद जो व्यवहार सम्यक है उसमें 7 तत्वों का वर्णन प्रारंभ होता है। तो जीव तत्व में बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये 3 प्रकार से अवस्था की अपेक्षा से भेद किए, और ये सब बताया। और ये अगारी वाली बात तो सही है। अब बस मुझे आपको ये कंफर्म करना है कि एग्जाम में आपको क्या करना होगा। तो एग्जाम के हिसाब से तो अभी तो जैसा टेक्स्ट बुक में है वैसा चलाओ, क्योंकि बाकी बैचेस में और सब जगह पे ये करेक्शन मुझे नहीं लगता हुआ है। तो अगर क्वेश्चन पेपर आता है तो वो तो सबके हिसाब से आएगा। तो फिर भी उस बारे में भी एक अपडेट जो भी मिलेगा मुझे, मैं दे दूंगा बाद में। तो अभी जैसा बुक में है वैसा चलाओ, पर आप ध्यान रखना ये मध्यम अंतर आत्म है जे देश व्रति अगारी, ऐसा आएगा। चलिए तो ये यहाँ तक हमारा हो गया था, ये 7 छंद हो गए थे, और 8वें छंद से फिर पढ़ना है। तो पुद्गल द्रव्य की हमने बात की,
धर्म अधर्म की बात की। अभी यहाँ आकाश और काल द्रव्य की चर्चा है, और फिर उसके बाद आश्रव बन संवर निद्रा मोक्ष। तो ये अजीव तत्व का वर्णन चल रहा है। देखिए छंद पढ़ते हैं। सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निश दिन, सो व्यवहार काल परिमाण। यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या विरत अरु कषाय, परमाद सहित उपयोगा। सकल द्रव्य को वास, सभी द्रव्य जहाँ रहते हैं वो आकाश पिछानो, उसका नाम है आकाश। सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना, उसमें जो नियत है, नियत माने निश्चय, जो निश्चय से काल द्रव्य है उसका नाम है, उसका लक्षण है वर्तना। वर्तना माने परिणमन। तो परिणमन लक्षण है काल द्रव्य का, निश्चय काल द्रव्य का। और जो व्यवहार काल द्रव्य, व्यवहार काल परिमाणो, परिमाण मतलब माप, माने परिमाण माने ये जो दिन रात घड़ी घंटा, एक दिन 4 दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक पक्ष, एक महीना, और फिर 6 महीना, और 1 साल, और 10 साल, और 100 साल, ये जो पूरा हमने भेद कर दिया है। बोले एक टाइम को देखो तो टाइम तो सीधा सीधा चल रहा है, ये हमने सारे भेद कर दिए हैं, ये सब व्यवहार काल है। समय तो एक एक समय बस समय के हिसाब से चल रहा है, परिणमन हो रहा है। उसको ये नाम देना कि 2 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, ये सब हमने उस समय को लेबल दिया है, इसका नाम है व्यवहार काल। जहाँ पे भी गिना जा रहा है, उसको माप दिया जा रहा है, तो व्यवहार काल। बाकी काल द्रव्य का तो काम यह है कि परिणमन, जो परिणमन हो रहा है सो काल द्रव्य के निमित्त से होता है। तो वो निश्चय काल द्रव्य तो वो ही है, वर्तना। तो यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या अविरत अरु कषाय, परमाद सहित उपयोगा। कि ये तो अजीव तत्वों की बात हो गई, सभी पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल। अब क्या करना, बोले अब आश्रव तत्वों को सुनो। बोले वो क्या है, तो बोले मन वचन और काय, इन 3 योग से जो मिथ्यात्व सहित उपयोग है, अविरत सहित उपयोग है, कषाय सहित है, और प्रमाद सहित है, उसका नाम है आश्रव। मन वचन काय त्रियोग का नाम है आश्रव, पर उसमें ये सब यदि साथ में है तो उससे बंद होगा, संसार बढ़ेगा, सब होगा। लेकिन मात्र मन वचन काय है, और न मिथ्यात्व है, न अविरति है, न प्रमाद है, न कषाय है, तो जो सयोग केवली होते हैं 13वें गुणस्थान वाले अरहंत परमेष्टि, उनके योग है मन वचन काय, लेकिन उनके ये सब कुछ नहीं है। तो इस कारण से उनको आश्रव होता है लेकिन बंध नहीं होता। ये थोड़ा सा टेक्निकल विषय है, आपको बार बार 1-2 बार और भी आएगा पढ़ने में, पर अभी के लिए इतना समझिए कि 2 प्रकार के आश्रव होते हैं। एक ऐसा कि जिसके होने के बाद बंद होगा, और एक ऐसा जिसके होने के बाद बंद नहीं होगा, मतलब सिर्फ आश्रव होगा, कर्म आएंगे खिल जाएंगे। एक ऐसा कि आएंगे, और चूंकि आत्मा में चिकनाहट है तो वो चिपक जाती है रेत, जैसे दीवार गीला हो और रेत डालो तो चिपक जाए, और सूखा है और उस पे कोई रेत डाले तो वो चिपकेगी नहीं, गिर जाएगी। ऐसे ही आत्मा में यदि ये मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय आदिक हैं, तो ये चिकनाहट का काम करते हैं, और वो मन वचन काई की क्रिया से कर्मों का आना होता है, कर्मण वर्गणाओं का वो कर्म रूप परिणमित होती है, और फिर ये आत्मा में जैसा जिसका परिणाम होगा उस प्रकार का बंद हो जाता है।
अब बंद होने के बाद फिर वो उदय में आता है, जब आना का समय होता है उसका तब आता है। तो ये जो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और प्रमाद लिखा है, पर वो तो छंद के अनुसार ऐसा लिखना पड़ा। बाकी क्रम ये है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय। ठीक है। अभी इसमें भी कषायों में भी लेवल होते हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, ये तो पता होगा, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। तो इसमें ये जो मिथ्या दर्शन है उसके साथ अनंतानुबंधी का संबंध है। माने यदि अनंतानुबंधी है तो मिथ्यात्व भी है, अनंतानुबंधी जाती है तो मिथ्यात्व भी जाता है, दोनों साथ में आते हैं, साथ में जाते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं पर वो गिनने लायक नहीं है, वो गौण कर सकते हैं। वो गुणस्तन जब आप पढ़ेंगे तो और आएगा उसमें। फिर अविरति के साथ अप्रत्याख्यानावरण कषाय का संबंध है। माने अविरति का अभाव होता है तो वो उधर अप्रत्याख्यानावरण दूसरे नंबर की कषाय का भी अभाव होता है। फिर प्रमाद के साथ एक अपेक्षा से कह सकते हो तीसरे का भी संबंध है, पर पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते ऐसा, पर हाँ ठीक है। तो प्रमाद गया माने तीन कषाय चौकड़ी भी गई। अभी छठा गुणस्थान प्रमत्त है, माने प्रमाद है, सातवां अप्रमत्त है माने प्रमाद नहीं है। पर मोटा मोटा कहना हो तो ऐसा कह सकते हो। और अंत में बचती है संज्वलन कषाय, तो अकेली कषाय है वो, उसमें मिथ्यात्व भी नहीं है, अविरति भी नहीं है, प्रमाद भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि कषाय ऐसी चीज है कि जो बाकी तीन के साथ भी कुछ ना कुछ है। तो अभी वर्तमान में हमें जब सम्यक दर्शन की बात करते हैं ना, तो ये भी एक थोड़ा सा प्रोपोर्शन इसका सही नहीं है कि टारगेट सिर्फ और सिर्फ मिथ्यात्व पे रहता है, पर ये गलत है। अनंतानुबंधी कषायों का भी बुद्धिपूर्वक अभाव होता है और साथ में मिथ्यात्व का अभाव होता है। हम ऐसा सोचे कि कषाय तो होती रहेगी, वो तो बाद में खत्म होती है, पर मिथ्यात्व पहले जाना चाहिए। पर यह अनंतानुबंधी कषायों का भी साथ में ही अभाव होगा, नहीं तो मिथ्यात्व भी नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता वो बिना उसके। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो क्रोध, मान, माया, लोभ जो चाहे जो करते रहो, बस मिथ्यात्व नहीं करो। नहीं, अनंतानुबंधी कषाय मिथ्यात्व को बढ़ाएगी, रोकेगी सम्यक्त्व को। इसलिए इनको एकदम साथ में ही टारगेट होना चाहिए कि मिथ्यात्व और ये चार अनंतानुबंधी। अभी ये कैसे पता चले कौन सी अनंतानुबंधी है कौन सी नहीं? तो विद्वानों ने शास्त्रों में मोटा मोटा जो परिभाषा है वो ये है कि जो राज्य विरुद्ध हो, लोक विरुद्ध हो, समाज विरुद्ध हो, धर्म विरुद्ध हो, ऐसी जो कषाय होती हैं वो अनंतानुबंधी है। और बाकी फिर धीरे धीरे उनका लेवल कम हो जाता है। पर जिन कषायों को प्रत्यक्ष लोक में भी लोग बुरा कहते हो कि ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए कि जिसमें किसी को मार दिया, किसी का कुछ कर दिया, पता नहीं क्या क्या, और करना अलग बात है, भाव भी नहीं होने चाहिए ऐसे। मेन तो बात वहां से शुरू होती है, क्योंकि भाव होते हैं जितने उसका 1% होती है क्रिया। 100 भाव होते हैं तो एक भाव क्रिया में दिखेगा, बाकी तो दिखेंगे ही नहीं। तो ये थोड़ा सा समझना चाहिए। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद और कषाय, तो उसमें कषाय जो है वो बहुत बड़ा चैप्टर है उसका। तो ये है आश्रव। अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये है इस पूरे प्रकरण में। ये एक लाइन आपको एकदम ऐसा खचित हो जाना चाहिए अंतरंग में। देखो अगले छंद देखो, ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विधि सौ सौ, बंधन कबहु न सजिए, शम दम तेजो कर्म न आवे, सो संवर आदरिए, तप बल ते विधि झरन निर्जरा, ताहि सदा आचरिए।
ये ही आत्म को दुख कारण, ये ही मतलब मेरे दुख का कारण और कोई नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता कि नहीं नहीं वो नरकों में तो दुख है ना, उधर वातावरण ऐसा है, उधर ऐसा है, उधर ऐसा है। हाँ, पर वो नरक मिला कैसे? बोले कषायों के फल में। और उस नरक में भी यदि कोई जीव दुखी है तो उन परिस्थितियों से कम दुख है, पर अपनी मनस्थिति से ज्यादा दुख है। भयंकर कषाय में खुद जल रहा है, इसलिए उसको वहां पे फिर आरोप आता है कि यहाँ ये तकलीफ है, वहां वो तकलीफ है, कितना कष्ट है, भूख है, प्यास है, सब है। अरे इतना भूख प्यास तो मनुष्य भी कभी कभी सहन कर लेते हैं। कोई बिल्डिंग गिर जाए, कुछ हो जाए, 15-15 10-10 दिन तक व्यक्ति पड़ा रहे अंदर, फिर भी जीवित निकलते हैं। उधर से सीमा में, बॉर्डर में लोग अपना प्राण का बलिदान दे देते हैं, फिर भी कुछ नहीं लगता उनको तकलीफ। तो ठीक है, नारकियों जैसा दुख हमें नहीं दिखता और पता नहीं कभी दिखेगा भी कि नहीं, परंतु होते हैं दुख, तो आते हैं ये सब। लेकिन हम यदि दुख का आरोप किसी दूसरे पे डालते हैं, अब वो दूसरा मतलब कुछ भी हो सकता है, हाँ, कुछ भी, तो फिर बोले गलत है, आश्रव तत्व को समझा ही नहीं, पूरा ये चैप्टर ही गड़बड़ हो गई। आश्रव गलत समझा तो बंद भी गलत समझोगे, फिर संवर निद्रा मोक्ष कहाँ से सही होगा? तो सब गड़बड़ हो गई। तो इसलिए ये ही आत्म को दुख कारण, मेरे दुख का कारण ये ही है। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, उनके पास देखो कितना सब कुछ है, उधर कितना है, उधर कितना है, मेरे पास ही नहीं है सब। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं ही ऐसा क्यों? मुझे ही ऐसा क्यों? सब कुछ मेरे ही साथ क्यों? तो बोले गलत प्रश्न है, किसी ने कुछ नहीं किया, ये ही आत्म को दुख कारण। यदि आज मुझे तकलीफ हो रही है तो अपनी मान कसाई से, माया से इष्ट सिद्धि चाहिए थी, हुई नहीं तो दुखी। मैंने कितना सब प्लान किया था, सब बिगड़ गया, इसने सब बोल दिया। अरे पर छल करना ही क्यों? लोभ कषाय से जितना सोचा था कि एक बार ये आ जाए, एक बार ये आ जाए, मिल जाए मुझे, ये ऐसा मिल जाए, एक ऐसा घर हो, एक ऐसा गाड़ी हो, एक ऐसा, अब जो भी जिसके लिस्ट में हो देख लेना। तो बोले करके देख लो। तो बोले अब वो तकलीफ वही है, एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी है एकदम ही तुरंत। तो हमें लगता ही नहीं है कि ये कुछ यहाँ से निकल के कुछ और सोचना चाहिए, बस उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने में जीवन निकल जाते हैं। एक भव नहीं, अनंत भव निकल गए ऐसे ही, कि बस वो इच्छाएं पूरी करो, अपनों की, दूसरों की, सबकी करते रहो। और और फिर उसके बाद मिला क्या? तो बोले कुछ नहीं मिला। तो जीवन के अंत में तो सबको ही ये समझ में आने लगता है, उसमें भी कुछ लोग को नहीं आता, पर बहुत सारे जीवों को समझ में आ जाता है कि काम तो कुछ अलग ही करने जैसा था, ये तो कहाँ हम फंस गए और समय निकल गया पूरा। पर काम तो ये करने लायक है, बाकी तो सब ठीक है। थोड़ा कम छोड़ के जाएंगे, थोड़ा ज्यादा छोड़ के जाएंगे, थोड़ा नाम कम याद करेंगे लोग, थोड़ा ज्यादा याद करेंगे, उसमें क्या विशेष अंतर पड़ जाएगा? ये चूक गए तो सब चूक गए, और ये सही रहा तो भले ही वर्तमान में थोड़ा दिखेगा दुनिया को, कुछ नहीं, हमने कौन था वो पता नहीं, आए चले गए, लेकिन वो अपना काम कर ले यदि, तो फिर बस और क्या चाहिए था इस मनुष्य भाव से। इसलिए सारे भ्रम मिटा करके, मेरे दुखों का कारण मेरे आश्रव भाव ही है, ये ही दुख के कारण है। और इसलिए जब भी त्याग की बात आएगी तो इन भावों का त्याग होता है पहले। भावो ही परम लिंगम, कि पहले इधर से शुरुआत करो, और फिर ये करोगे तो बाहर का भी करना, फिर साथ साथ में हो तो करोगे भी और होगा भी। और ये नहीं करेंगे तो बाहर का होगा तो नहीं, करोगे तो जबरदस्ती करना पड़ेगा, तो फिर वो होगा नहीं अच्छे से, फिर और कषाय बढ़ेगी, फिर वो रूंधी हुई, एकदम दबी हुई कषाय फिर एक साथ बाहर निकलती है कि
हमने तो सब चीजें पचाई थी तो निकल कैसे रही है आज? पच गई थी तो फिर तो खत्म हो जाना चाहिए था वो चैप्टर उसी दिन। 10 साल बाद, 20 साल बाद फिर भी वही चैप्टर सब बाहर आते हों, तो कैसे माने कि वो बातें पचा ली थी? पचाने का मतलब तो ये होता है कि वो सब खत्म हो गया पूरा, अब वो फिर से याद भी नहीं आना चाहिए। उसका ज्ञान का गेय बस बन जाता है, उसमें फिर से कषाय नहीं होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं, तो बोले अभी ये समझ में नहीं आ रहा। ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए, इसलिए बोले इनका त्याग करो, बाकी सब छोड़ो नहीं छोड़ो कुछ फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, इसका त्याग करो पहले। जीव प्रदेश बंधे विधि सौ सौ, विधि माने कर्म होता है, विधि माने कर्म नहीं होता, पर वो विध माने एक अर्थ होता है प्रकार। तो ये 8 प्रकार के कर्मों को विधि शब्द से कई जगहों पे आपको मिलेगा। और एक विधि होता है प्रोसेस, माने इस तरीके से, तो वो अलग। लेकिन जीव के प्रदेशों में ये जो अलग अलग प्रकार के कर्म बनते हैं, तो उनके बंधन से कबहू न सजिए। ये शरीर का श्रृंगार है कि कर्मों का श्रृंगार है? ये परिग्रह का श्रृंगार कर रहे हैं और कि बंधन का श्रृंगार दिख रहा है? हमने आज देखो कितना अच्छे से सजाया है सब, कितना सब बढ़िया बनाया है। ठीक है, लोक में सब अपनी अपनी जगह होता रहेगा। हर्ष किस बात का है, आनंद किस बात से आ रहा है? ये करने से आनंद आ रहा है कि ये करने से मुक्ति मिले तो आनंद दिखता है? ऐसा लगता है कि ये सब बोझा है, करना पड़ रहा है इसलिए कर रहे हैं, रुचि नहीं है, तो शाबाश। और फिर उसके बाद अगला प्रश्न ये है, तो फिर आत्मा की रुचि है कि नहीं वो भी नहीं पता, तो फिर तो बोले प्रमादी हो। जहाँ लौकिक भी नहीं संभाल पाए तो अलौकिक में रुचि नहीं है और लौकिक संभालना नहीं है, तो फिर तो बोले प्रमाद है, आलस है और कुछ नहीं है। लेकिन जो लौकिक कार्यों में करे पर डूब करके नहीं, अनासक्ति हो, उतना राग ना हो, मोह ना हो, तो फिर ये सब चलता रहेगा, पर उसको ऐसा नहीं लगेगा जैसे ये मेरा कुछ लाभ हो रहा है उसमें। उल्टा जितना समय शक्ति जाएगा उतना ऐसा लगेगा नुकसान ही है, कुछ लाभ नहीं है। तो जीव प्रदेश बंधे विधि सौ सौ बंधन कबहू न सजिए, इसलिए ये बंधन है और ये कर्मों का बंधन से बचना चाहिए, ये सजने जैसी चीजें नहीं है। तो मैंने पता है आज इतना बड़ा काम किया, क्या किया? तो इसको बताने की क्या जरूरत है दुनिया को? और इसमें कौन सा बड़ा काम हो गया? ऐसा तो सब लोग पता नहीं कितना करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज तो। एक दिन आपने किया तो ऐसे, इसमें क्या हो गया? ऐसा बताने जैसा क्या है? अच्छी बात है, कर लिया, हो गया। क्या चाहते हो? दुनिया का अप्रूवल चाहते हो? दुनिया को बताना चाहते हो? पीछे इंटेंशन क्या है? तो पता नहीं। तो अनध्यवसाय होता है, कई बार विपर्य होता है। पर आश्रमों के लिए कहा तजिए, बंधन के लिए कहा कबहू न सजिए, फिर संवर के लिए कहेंगे सो संवर आदरिए, और निर्जरा के लिए ताही सदा आचरिए। एक एक शब्दों में कितना भाव भरा है। देखो संवर के लिए, शम दम ते जो कर मन आवे। शम और दम, शम माने परिणामों में प्रशंपना, उपशांतपना, कषायों की मंदता। दम माने इंद्रियों का दमन, इच्छाओं का त्याग। इससे जो कर्मों का नहीं आना या कर्मों का आना रुक जाना, नए कर्मों को नहीं आने दिया, तो फिर इसका नाम है संवर। नया आश्रव नहीं हो रहा है, इसका नाम है संवर। और पूरा आश्रव एक साथ तो रुकता नहीं है, तो बोले जितना आश्रव रुक गया उतना संवर है, जितना नहीं रोक पाए उतना आश्रव चल रहा है। तो ये साथ साथ में चलता रहेगा, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि पूरा आश्रव एक साथ एक सेकंड में रोक दो। वो क्रम है,
वो क्रम पूर्वक ही रुकेगा। फिर निर्जरा में कह रहे तप बल तै विधि जरन निर्जरा ताहि सदा आचरिय। तप और बल से जो विधि का जरण होता है, विधि मैंने बताया था अभी, कर्मों का जो झरना होता है, जो नाश करते हैं, उसका नाम है निर्जरा। ताहि सदा आचरिय, इस निर्जरा का सदैव आचरण करो। जीवन में व्रत तप संयम तो बहुत होने चाहिए, आए दिन ऐसा लगना चाहिए कि बिना संयम के जीवन जाएगा ही नहीं कभी मेरा। हर रोज जीवन को संयम की तरफ कैसे ढालना, संयम को जीवन में कैसे बढ़ाना। पिछले वर्ष जो कर रहे थे इस वर्ष भी उतना ही करते रहेंगे तो फिर तो धीरे धीरे और नुकसान करके बैठेंगे। ये बिजनेस वाले जो फाइनेंसेस वगैरह सब देखते हो बराबर समझते हैं। बोले हम अगर इतना अर्न कर रहे हैं, इतना सेविंग्स है और इन्फ्लेशन इतना है, तो रिटायरमेंट तक चलेगा कि नहीं, रिटायरमेंट के बाद क्या है, सब चीजें प्लान करते हैं कि नहीं करते। इन्फ्लेशन को बीट कैसे कर रहे हो, इंटरेस्ट रेट ऐसा है फलाना, तो करना पड़ता है ना ऐसा सब, और नहीं तो फिर क्या मतलब रहा। तो बोले कर्मों के यदि निर्जरा करना नहीं आ रहा है तो फिर तो नए नए बांधते जा रहे हो, पुरानी निर्जरा हो नहीं रही, तो नुकसान कर रहे हो उल्टा। और नवीन बंधन तो हो ही रहा है प्रति समय, प्रश्न ये है कि कितना हो रहा है और किस अनुभाग के साथ हो रहा है। तो जो निर्जरा करते हैं उनके पूर्व में बंधे हुए कर्म भी अपकर्षित हो जाते हैं, बहुत हीन अनुभाग स्थिति वाले हो जाते हैं, उनका समय शक्ति सब कम हो जाती है, तो यही निर्जरा हो गई। नया जो बंध हो रहा है वो भी अल्प होता है, कम होता है, पाप प्रकृतियों का बंध बहुत कम हो जाता है निर्जरा कर रहे हैं तो। संवर निर्जरा है तो उतनी विशुद्धि है, तो उस प्रकार की निर्जरा भी हो रही है, संवर भी हो रहा है। तो ये तप और बल से होता है। इसलिए अपना शक्ति को जितनी है उतनी तप करना चाहिए। अपने यहाँ पे एक 16 कारण भावनाओं में भावना है, शक्ति तस त्याग शक्ति तस तप। जितनी शक्ति है उतना त्याग, जितनी शक्ति है उतना तप करना चाहिए। इसलिए अभी वो ऐसा लगता है ना, वो तो क्रिया है, हम तो क्रिया नहीं करते, हम तो समझते हैं, स्वाध्याय करते हैं। लेकिन स्वाध्याय भी तप है, और उपवास भी तप है, और वृत्ति परिसंख्यान भी तप है, और काय क्लेश भी तप है, और विनय वैयावृत्य व्युत्सर्ग ध्यान ये सब भी तप है, सब बातें हैं। तो इसमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये बाहर बाहर का है, और इसको नहीं करेंगे तो फिर किसी दिन आहार नहीं मिल रहा तो बहुत आकुलता हो जाएगी। जिनको उपवास की आदत है उनको कभी आहार ऐसा नहीं सता सकता कि कषाय उत्पन्न हो जाए। ठीक है, भूख लग रही है तो कोई बात नहीं, पर इतनी कषाय क्यों होती है, कि बोले इसलिए होती है कि बस वो भूख कभी सही नहीं है तो फिर तकलीफ होती है। लेकिन जिनके उपवास तो आए दिन होते रहते हो, तो उनको तो इतनी सी भूख में कोई कषाय ही ना हो, बोले कुछ नहीं है, इसमें तो क्या है, थोड़ी देर बाद शरीर अपने आप अपना आहार ढूंढ लेता है और वो उसकी पूर्ति हो जाती है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। भूख लगी है कोई बात नहीं, तैयार है तो कर लो, नहीं है तो फिर अपने समय से करो, पर कषाय क्यों। तो तप बल तै विधि झरन निर्जरा ताहि सदा सदा आचरी। कब निर्जरा कर सकते हो, कि बोले हर समय कर सकते हो, हैं मैं निर्जरा कर सकता हूँ, संवर तो हुआ नहीं है। कोई सर्टिफिकेट देने नहीं आने वाला कि आपको देखो सम्यक दर्शन हो गया, अब आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, कुछ नहीं। आप आगम के अनुसार, आगम की मर्यादा में आगे बढ़ते जाओ, गुणस्थान अपने आप बढ़ेंगे, परिणाम अपने आप चढ़ेंगे, व्रत अधिक अपने आप होंगे, सब होगा। पर यह वेट नहीं करना चाहिए कि मेरा सम्यक्त्व कब होगा कि अब फिर मैं तप करूं। नहीं, तप करने की इच्छा है करो, समझ करके कर लो, वही तो सम्यक्त्व है फिर, और है क्या उसमें। जिसको समझ में आ गया उसका स्वरूप, तो उसका तत्संबंधी मिथ्यात्व चला गया। देखो ये सब बताया है, संवर निर्जरा और बंध, तो बंध में तो डूब रहा है,
फिर समर में उसने उधर से वो सही कर दिया तो नया पानी नहीं आएगा, और निर्जरा में जो है वो सब बाहर फेंक रहा है। ठीक है, अब देखो अगला, मोक्ष। समर निद्रा हो गया ना, अब ये मोक्ष। सकल कर्म ते रहित अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी। यह विधि जो सरदा तत्वन की, सो समकित व्यवहारी। देव जिने गुरु परिग्रह, बिन धर्म दया जुत सारो। ये हुमान समकित को कारण, अष्ट अंग जुत धारो। सकल कर्म ते रहित अवस्था, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, इन सब से रहित जो आत्मा की अवस्था है वो मोक्ष है, मुक्त दशा है। वो स्थिर है, वो बदलने वाली नहीं है, सुखकारी है। और इस प्रकार से जो श्रद्धा करता है सात तत्वों की, वो व्यवहार से समकिति कहलाता है। लेकिन ये व्यवहार उपचार वाला व्यवहार नहीं है, ये व्यवहार कारण रूप व्यवहार है। तो ये एक प्रकार से तो वो सम्यक दृष्टि ही है, वो व्यवहार से है, माने वो व्यवहार वो वाला व्यवहार नहीं है कि नाम मात्र से कह दिया, या देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं है इसलिए कह दिया। ये तो सात तत्व का श्रद्धा नहीं है, इसमें आत्मा का श्रद्धा गर्भित है। इसलिए उस परमार्थ सम्यकता में यह कारण है, इसको हल्के में नहीं लेना। फिर देव जिनेन्द्र, गुरु परिग्रह बिन, और धर्म दयाजुत। बोले जो जिन नहीं है वो देव नहीं हो सकते। जिसने इंद्रियों को, कषायों को, राग द्वेष मोह को नहीं जीता, वो कैसे भगवान है? वो जिन कैसे हो सकते हैं? जिन तो वे हैं जिन्होंने मोह राग द्वेष को, अंतरंग बहिरंग सभी शत्रुओं को, इच्छाओं को, सबको जीत लिया है। माने उनको नष्ट कर दिया, सब खत्म कर दिया, पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट कर ली है, वे जिन है। तो देव है वो, जो देव है वो जिनेन्द्र हैं। और गुरु कैसे होते हैं? तो बोले एक लक्षण बताना हो तो निर्ग्रंथ, परिग्रह के बिना। यदि परिग्रह के साथ है तो बोले वो हमारे गुरु तो नहीं हो सकते, और कुछ मान लो, पर गुरु तो वही होते हैं जो निर्ग्रंथ हो। कि तो फिर बाकी सब भी होंगे पर वो गुरु नहीं। गुरु का स्थान, गुरु शब्द का प्रयोग, गुरु संज्ञा मुनिराजों के लिए ही है। इसलिए वो मर्यादा समझनी चाहिए। और लोक में भी गुरु कहते हैं, कुछ कुछ जीवों के प्रति व्यवहार इस प्रकार का हो सकता है, पर पूजा अधिक करना, वंदना करना, स्तुति करना, ये सब तो बोले गृहस्थों का तो नहीं होता है, ये मुनिराजों के ही होता है। तो देव जिनेन्द्र, गुरु परिग्रह बिन, बिना परिग्रह के वे गुरु और जो होते हैं वे सच्चे गुरु। और धर्म दयाजुत, अहिंसामयी धर्म है। प्राणी मात्र पर करुणा, दया, राग द्वेष सबका त्याग करके किसी भी जीव को तकलीफ ना हो, मारना, सताना, दुखाना, कष्ट होना, प्राणों का घात होना, ये सब नहीं हो। ये धर्म का मूल है, एक बहुत बड़ा अंग है अहिंसा। और उस अहिंसा में सबको गर्भित कर दिया, क्योंकि बोले आत्मा का भी घात होता है बाकी सब कषायों से, इसलिए आत्मा हिंसा का ही, आत्मा का हिंसा का त्याग, तो बोले वो दया रूप धर्म है। ये हूँ मान समकित को कारण, अष्ट अंग जुत धारो। और ये सब समकित के लिए, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कारण है। और इस सम्यक्त्व को अष्ट अंग से युक्त होकर के धारण करो। अब वो क्या है देखो बताएंगे। अभी पहले तो थोड़ा सा और 25 दोष बता दिए, नाम बस बताए, अभी गिनाया है, अभी नाम भी बताएंगे आगे। वसु मद टारी, वसु मतलब 8, मद माने मान। 8 प्रकार का मान कषाय के, 8 8 भेद हैं।
धन, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप व शरीर, ये सब ज्ञान, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर, ये 8 प्रकार के मद होते हैं। और भी एक दो नाम आपको लिस्ट इधर उधर थोड़ा मिल जाएगा, पर रत्नाकरण श्रावकाचार्य में जो 8 नाम दिए हैं वो ये है। ज्ञान का मद, पूजा, प्रभुता, मेरे को सब लोग मानेंगे पूजेंगे, ऐसा पूजा का मद। कुल, जाति, वो पिता के जो वंशज होते हैं वो कुल कहलाता है, माता की जो होती है वो जाति कहलाती है। इसका मद होना, इसका अभिमान होना, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरा घर, मेरा परिवार, बोले इसका अभिमान यदि है तो बोले वो मद है। फिर बल, बल का मद, कई कई लोग शारीरिक दृष्टि से बहुत अधिक बलवान हो तो ऐसा लगता है मैं किसी को भी कुछ भी कर सकता हूँ, मैं मेरे सामने किसी का कुछ नहीं होगा। अब तो धीरे धीरे ये सब कम हो गया, पर पहला एक समय था कि सड़क पर आए दिन इधर उधर कोई भी कुछ भी गुंडा आदि करते रहते थे अपनी अपनी लड़ाइयाँ। कोई देखने वाला नहीं था, कोई कुछ बोलने वाला नहीं था, पुलिस भी पता है कि उनके साथ नहीं उलझ सकते, तो चलता था। अब धीरे धीरे सब कम हो गया, तो बल बल का ऐसा प्रयोग सीधा सीधा करते हुए कोई नहीं दिखता, छिप छिप के सब कर लेते हैं क्राइम। और पर पहले तो ऐसा समय एक ऐसा भी हुआ करता है कि कुछ ऐसे माफिया लोग, फिर आ, अभी भी है, पर पता नहीं कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है, जो भी हो। तो कुल, जाति, बल, रिद्धि, कोई रिद्धि प्रकट हो गई तो ऐसा नहीं होता मुझे प्रकट हो गई, मुझे हो गया, मुझे हो गया। ठीक, कोई बचपना का खेल नहीं है ये, बचपन नहीं है ये, बच्चों के जैसा व्यवहार नहीं चलेगा। तो ठीक है, प्रकट हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। जिन्हें नहीं मिली है कोई रिद्धि वे कोई कम नहीं हो जाते, और जिन्हें मिल गई तो वे ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हो गए। हाँ, एक केवल ज्ञान रिद्धि है सबसे अंत में, तो वो तो फिर अलग ही हो गई। शरीर का भी मद होता है एक, तो वसु मद टारी, तो इन 8 ही मदों को छोड़ करके निवारी त्रिशठता, शठ मतलब होता है मूर्खता, मूर्ख, शठता मूर्खता, त्रिशठता तो 3 प्रकार की मूढ़ता है, देव, गुरु, धर्म, ये 3 मूढ़ता को त्याग होना चाहिए। फिर शठ अनायतन त्यागो, 6 प्रकार के अनायतन होते हैं, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, और फिर इन तीनों के जो सेवक होते हैं बोले वो भी अनायतन है, वो आयतन नहीं है, आयतन नहीं है, मैंने पता है कितनी बड़ी बात हो गई कि जो भी कुदेव आदि के प्रशंसक हैं बोले उनसे दूर रहना, मध्यस्थ रहना, उनके ज्यादा संगति अच्छी नहीं है, उनको अनायतन कह दिया। फिर शंका आदिक वसु दोष के बिना, और जो अशंक 8 अंग है उनके ऑपोजिट 8 दोष हो जाएंगे, तो शंका आदिक 8 दोष। संवेगाधिक चित पागो, फिर ये 4 बातें और होती है जो इधर लिखी नहीं है, पर आपको ये ढाल के अंत में जो लक्षण संग्रह है ना, उसमें ये 4 शब्द मिलेंगे, लिखना हो तो लिख लो। प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा इधर दिया है, लो आपके इधर टेक्स्ट बुक में दिया है। इनके मीनिंग आपको इधर अंत में जो लक्षण संग्रह है तीसरी ढाल के अंत में उधर मिलेगा, फिर भी मैं बता देता हूँ मोटा मोटा। तो प्रशम माने होता है कि कषायों का उपशमन होना, माने कषायों का कम हो जाना, मंद हो जाना, परिणाम शांत हो गए तो कहते हैं कि प्रशम है। फिर अनुकंपा तो दया का नाम है, वो तो सरल है। आस्तिक्य माने जिनेन्द्र भगवान ने जो आज्ञा जैसी कही है, वस्तु का स्वरूप जैसा बताया, उसमें श्रद्धा का होना कि हाँ ये अन्यथा नहीं हो सकता, ये सही कहेंगे ऐसा, तो ये आस्तिक्य। और अंत में संवेग, तो प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा ऐसा है। तो संवेग का मतलब ये है कि जिसको संसार से तो भय है और मोक्ष मार्ग में वो रुचि बढ़ती जा रही है, उसका स्पीड, उसकी गति, उसका थॉट प्रोसेस, उसका सब कुछ उधर आगे बढ़ता जा रहा है, और इधर संसार का कम होता जा रहा है, इसका नाम है संवेग। तो
संवेगादिक चित पागो, शंका आदिक 8 दोषों के बिना ये जो प्रशम संवेग आस्तिक अनुकंपा है उसमें अपना चित्त लगाओ। फिर अष्ट अंग अरु दोष 25। ये 8 अंग है और 25 दोष हैं। तो अब इनको संक्षेप में कहते हैं, तीन संक्षेप कहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए। यदि इनको समझेंगे नहीं तो फिर कौन सा गुण है, कौन सा दोष है, किसको ग्रहण करना, किसको छोड़ना, बोले कैसे समझ में आएगा। इसलिए इन सब के बारे में अभी आगे बताएंगे, तो वो अपन अगली बार देखते हैं। अभी समय हो गया है, तो 8 अंगों की चर्चा, 25 दोषों की चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। अभी कल कक्षा नहीं है, अभी सीधा अगले शनिवार को मिलेंगे। तो तब तक आप इसका पाठ करते रहिए। और देखो, 6 डाला जैसे ही अपना पूरा होगा तब तक आपका उधर द्रव्य संग्रह और 12 भावना भी होने आएगा या हो जाएगा। तो आपको उनकी भी तैयारी करनी है। और फिर पहला पेपर का समरी वगैरह लिख ली कि नहीं? लिख ली? कुछ लोगों ने तो लिख ली, कुछ का बाकी है। हाँ, तो वो करिए। और जो भी कहीं कोई डाउट हो, कुछ हो, पूछ सकते हैं। ग्रुप में भी चर्चा कर सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं, सुरभि जी से भी पूछ सकते हैं। पर आपके पास समय कम है, तो एग्जाम की तैयारियां अपनी अपनी चालू रखिए। राम कहानी पूरा पढ़ लिया होगा अगर किसी ने, तो 12 भावना पढ़ना प्रारंभ करिए। उसको क्लास में पढ़ाया तो जाएगा पर पूरा नहीं पढ़ाया जाएगा, वो पढ़ना आपको है। और क्लास में डिस्कशन होंगे उसके बारे में कुछ, या जैसा जब होगा तब बता देंगे। पर अपनी तैयारियां चालू रखें, ताकि फिर सब एक साथ ना हो जाए। ठीक है, चलिए। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यहाँ अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। बोलो द्वादशंगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।